खूबसूरत किस्म की इंटरेस्ट बना के ये दी गई है, जहाँ पर आप एक दफ़ा आते हो तो आपका जो है वो मन ठंडा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज मोहम्मद नुमान खालिद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ इस्लामाबाद के एक नामी गिरामी मशहूर पार्क में, और आपके साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पर क्या क्या ऐसी ख़ास चीज़ें हैं, जो कि ऐसे कौन से हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करूँगा जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा, और बताऊँगा कि इस F9 पार्क में आपके लिए क्या क्या राज छुपे हुए हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने अभी तक अनदेखी की हुई हैं। इस्लामाबाद के अंदर रहने वाले भी मुकीम इस चीज़ से नावाकिफ़ होंगे कि हाँ, क्या ऐसा भी है कि F9 पार्क में इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप सारी चीज़ें F9 पार्क के बारे में जानना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि आप लोगों में से जो इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें ज़रूर ब ज़रूर F9 पार्क विज़िट किया होगा, लेकिन जो मैं चीज़ें और बातें आपके साथ शेयर करने लगा हूं, आप इसको 100% कह सकता हूं कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो आज आपके साथ ये सारी डिटेल शेयर करने लगा हूं, तो आखिर तक देखना है वीडियो को और मुकम्मल देखना है, ताकि आप वो बातें जान सकें जो कि अभी तक आपसे अनछुपी हैं, और ऐसे राज जो कि अभी तक आप नहीं जानते। तो ये सारा F9 पार्क आपको देखने को मिल रहा है, और आपके साथ इसके एक A to Z पॉइंट्स जो हैं, और A to Z जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या वो राज हैं, क्या क्या वो ख़ास बातें हैं, और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ F9 पार्क में आपने अभी तक मिस की हुई थी। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब और उन चीज़ों को देखते हैं। तो एक ख़ास बातों में ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको हर रोड के साथ एक खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं, और उन साइन बोर्ड का जो स्टाइल है वो यूनिक किस्म का है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये साइन बोर्ड लगाया कर बताया गया है कि कौन सा रोड किस तरफ जा रहा है और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि इस तरफ आपको चिल्ड्रन पार्क का साइन नज़र आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप F9 पार्क, वेलकम टू फातिमा जिन्ना पार्क। यहाँ पर आपके बच्चे प्यारी प्यारी तस्वीरें बना सकते हैं, और ये सामने आपको जो है वो चिल्ड्रन पार्क मिल रहा है। तो बताता चलूँ कि ये जो है कब बना। आपको कैपिटल पार्क फाउंटेन स्टोन लेडेड बाय मोहम्मद नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑन 8 जून 1992। तो ये पार्क जो है, और इसमें ये स्टोन रखने का जो काम है वो नवाज शरीफ साहब ने किया है। तो ये नवाज शरीफ साहब के दौर में बनाया गया खूबसूरत पार्क आपके लिए आज आपको लेके आया हूँ दिखाने के लिए। बहुत सारी यादगारें बनाई गई हैं, उन यादगारों में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी हैं आपको बताता चलूँ। ये सामने जो आपको देखने को मिल रही है, ये पाकिस्तान और तुर्क अवाम के माबैन लाजवाल दोस्ती के मौसम के नाम सदर जमहूरिया तुर्की सुलेमान डेमिरल 14 मार्च 1995 को ये बनाया गई खूबसूरत किस्म का एक आर्ट पीस यहाँ पर बनाया गया, लगाया गया। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि अक्कासी करते हैं हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ दोस्ती को, हमारे मुल्क के अंदर बनाई गई मुख्तलिफ यादगारों को। हैंड्स हैं यूनाइटेड स्टेट की जानिब से। ये कब बनाया गया? इन रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक नॉर्दर्न पाकिस्तान ऑन 8 अक्टूबर 2005 बाय द ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटी 8 अक्टूबर 2006 को। तो ये यहाँ पर 8 अक्टूबर 2006 को यहाँ पर बनाया गया। F9 पार्क के अंदर गेट 1 के साथ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक्सरसाइज पॉइंट मिल रहा है, जहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज के आपको ये बेली एक्सरसाइज के लिए बनाया गया है, ये आपको चेस्ट के लिए दिया गया है, और मुख्तलिफ किस्म के आपको यहाँ पर एक्सरसाइज पॉइंट नज़र आ रहे हैं। आप मसल्स बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जिम लगाने के लिए आ सकते हो। ज़बरदस्त प्लेस है, और के लिए यहाँ पर 13 ईयर एंड अबाव के लिए दिए गए हैं वेस्ट ट्विस्टर, उसके बाद साइकिलिंग, एयर रनिंग, लेग पुश मशीन, ABS एक्सरसाइज, रेप्टिकल मशीन एंड शोल्डर चेस्ट मशीन। साथ साथ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट बच्चों के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के झूले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये जो मुख्तलिफ किस्म के स्लाइड्स हैं, झूले हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं फ्री ऑफ कास्ट। दूसरा पार्क जो है उसमें 30 रुपीज़ टिकट है,
वो भी आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या है। तो ये जो है एक्सरसाइज गेट नंबर 1 के साथ ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई टिकट नहीं है। योगा के शौकीन है तो यहाँ आकर योगा कर सकते हैं, और अगर योगा से कुछ बेहतर चाहते हैं तो ये है मस्जिद खूबसूरत। यहाँ पर आकर जब सर्वसजूद होंगे तो आपकी सारी की सारी परेशानियाँ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। तो यह है गेट नंबर 1। गेट नंबर 1 के साथ आपको मिलता है यहाँ पर मेगा जोन, उसके बाद कैपेसियस रेस्टोरेंट। मेगा जोन के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, जिसमें गेमिंग के लिए है, इंडोर गेमिंग है, और कैपेसियस में आपको डिकोर्स मिल जाते हैं। अगर आप उनके बारे में मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है बाग़ शोहदा। यहाँ शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आर्ट वर्क किया गया है। यहाँ पर मेजर अजीज़, राशिद मिनाज, तो इन तमाम जो हमारे शोहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर बाग़ शोहदा के नाम से एक खूबसूरत लोकेशन बनाई गई है। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त। आप यहाँ पर आकर अपने बच्चों को ये बातें सिखा सकते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत सिखा सकते हैं कि अपने मुल्क के दिफा के लिए अपने फ़ौज का साथ देते हुए आप इस मुल्क को और इस मुल्क की कौम को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश करते हैं, तो उससे गुरेज मत करना। हर तस्वीर जो है वो उसके पीछे आपको ये देखने को मिलती है राइटिंग, जहाँ पर आप जान सकते हैं और अपने बच्चों को बता सकते हैं कि ये कौन है, ये कौन खास शख्सियत है और इसने ऐसा कौन सा काम किया था कि यहाँ पर उसका ये एक निशान बनाया गया है ताकि कौम उसे याद रख सके। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बनाया गया है मेजर शबीर शरीफ शहीद के नाम से। 3 दिसंबर 1971 को 1965 की जंग में उन्होंने दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। तो ये है वो शख्सियत जिन्होंने इस मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। तो आप इन तमाम शोहदा का अपने बच्चों को यहाँ आकर बता सकते हैं, दिलों में ये जोश और जज्बा पैदा कर सकते हैं इसके ज़रिए कि वो अपने मुल्क का दिफा करने के लिए हमेशा अपनी अफवाज का साथ देती रहें, और ताकि ये मुल्क हमेशा ता क़यामत रहे। इसकी जो खूबसूरती और सफाई के लिए जो मेहनती का यहाँ का स्टाफ है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से जान फिशानी के साथ अपने काम को सर अंजाम दे रहा है। तो यहाँ जब भी आप आएंगे तो आपको ये साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत मिलेगा, कूड़ा करकट से पाक मिलेगा। तो आपका भी ये हक बनता है कि जब यहाँ पर आएँ तो इसकी सफाई का खास ख्याल रखें, किसी किस्म का कूड़ा करकट और चीज़ें फेंकने से इज्तनाब करें। यहाँ की खूबसूरत स्ट्रीम जो कि अभी बंद है क्योंकि यहाँ पर बारिशों का पानी नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये स्ट्रीम जो है वो आपको अभी बंद नज़र आ रही है। तो खूबसूरत यहाँ पर लैंडस्केप आपको मिलते हैं, पोर्ट्रेट्स मिलते हैं, जहाँ पर आप अपनी तस्वीरें शादी वगैरह की या अपने फंक्शन की यहाँ पर तस्वीर कशी कर सकते हैं। F9 पार्क को चारों तरफ से मजबूत फेंस के साथ बंद किया गया है ताकि अंदर आने वाले जितने भी हैं वो महफूज रह सकें और इसके अंदर के जो चीज़ें हैं वो सेफ रह सकें। एंट्रेंस सिर्फ और सिर्फ 5 गेटों के थ्रू होती है। 5 गेट जो कि गेट नंबर 1 मेहरान गेट है जो G9 में आपको मिलता है। गेट नंबर 2 बुलान गेट जो कि F10 के सामने मिलता है। गेट नंबर 3 खैबर गेट जो कि E9 के सामने मिलता है। और गेट नंबर 4 रावी गेट जो कि F8 के सामने आपको मिलता है। और गेट नंबर 5 जो कि वो आपको मिलता है सिटीज़न क्लब मैस वैक्सीनेशन सेंटर के पास ईस्ट साइड पे। तो इन तमाम गेट से आप इंटरेस्ट कर सकते हैं। अब आपको बताता चलूँ कि अगर आप जाना चाहते हैं परिंदों के पास और सबसे पहले उनके साथ आपको उनको दाना वगैरह डालना चाहते हैं तो आप गेट नंबर 4 पे आ जाएं। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कबूतरों का एक सही किस्म का जमे गफिर मिल जाता है, नेस्ट मिल जाते हैं जहाँ पर आप इनको दाना वगैरह डाल सकते हो। और अगर आप कैपेसियस या मेगाजोन जाना चाहते हो तो आपको गेट नंबर जो 2 है बुलान गेट उससे आना पड़ेगा और उसके साथ ही आपको कैपेसियस और मेगाजोन फ़न एक्टिविटीज़ के लिए मिल जाएगा। अगर आप
किड्स प्ले एरिया में जाना चाहते हो जहाँ पर 30 रुपीज़ टिकट है, तो आपको गेट नंबर 3 खैबर गेट जो कि E9 के सामने है उसमें से एंट्रेंस होनी होगी, और गाड़ी पे आना चाहते हैं तो वहाँ से वो आपको सामने मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी और आप ज़रूर इंशाअल्लाह अपने विज़िट में F9 पार्क को शामिल करेंगे और यहाँ आकर अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज, जॉगिंग और नेचर के हसीन मनाजिर को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में, तब तक तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।